Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and we were doing exercise 3.5 from the chapter 3 playing with numbers. So let's start. Here is our question number 7. The product of three consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. So इसमें हमसे कहा गया है कि अगर हम किसी भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 6 से डिविजिबल होता है, हमेशा 6 से डिविजिबल होता है. सो इस स्टेटमेंट को हमें एक एग्जांपल से समझाना है. सो लेट्स सी. Among the three consecutive numbers, there must be one even number and one multiple of 3. Let's see an example. यहाँ पे हमसे कहा गया है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आप कोई से भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर जो होते हैं उनको ले लो, और उसमें से आप देखोगे कि एक नंबर इवन नंबर होगा और एक नंबर 3 का मल्टीपल होगा. सो लेट्स सी. अगर आप लेते हो 5, 6, 7, तो 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इज़, सो 3 का मल्टीपल भी है और एक इवन नंबर भी है. दोनों ही बातें यहाँ पे प्रूव हो रही हैं. ओके. और अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 210, and 210 is divisible by 6. You can divide it here. 6 3s are 18 एंड इधर हो जाएगा 30 एंड 6 5s are 30. सो कोई रिमाइंडर नहीं बचा. इट मीन्स 210 इज़ डिविजिबल बाय 6. सो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो गई है. अगर आप, ज़रूरी नहीं आप यही नंबर लें. लेट्स टेक 10, 11 एंड 12. सो 10 इज़ अ इवन नंबर and 12 is also a even number, and 12 is multiple of 3. okay. so जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, these are consecutive numbers, so you will get 1320, and 1320 is divisible by 6. so ये बात यहाँ पे भी प्रूव हो रही है. इट मीन्स हमेशा जब भी आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 6 से डिविजिबल होगा. सो ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, वो हमने लिख दिया है. और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि 2, 3 एंड 4. सो 2 इज़ द इवन नंबर एंड 4 इज़ ऑल्सो इवन नंबर एंड 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, यू विल गेट 24 एंड 24 इज़ डिविजिबल बाय 6. सेम इसमें किया गया है. 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. यहाँ पे भी यही सारी बातें प्रूव हो रही हैं. सो यही बात हमें यहाँ पे लिखनी थी. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now let's see the question number 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. यहाँ हमसे बोला गया है कि दो consecutive odd numbers का जो सम होता है वो 4 से डिविजिबल होता है हमेशा. इस स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है. एग्जाम्पल से हम समझते हैं. टू consecutive odd numbers मतलब दो लगातार विषम संख्या. ऑड नंबर्स मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. सो 3, उसके बाद क्या आता है 4. 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, सो 4 को हम नहीं लेंगे. उसके बाद आता है 5. 5 इज़ अ ऑड नंबर. सो 3 एंड 5 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. जब हम आप इनका सम करेंगे, वी विल गेट 8 एंड 8 इज़ डिविजिबल बाय 4. ओके. सो इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. 5 + 7 12. 12 is divisible by 4. 7 and 9 16. 16 is divisible by 4. And 9 and 11 20. 20 is divisible by 4.
सो इस तरीके से जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका सम 4 से डिविजिबल होता है हमेशा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। Here is our question number 9. In which of the following expressions prime factorization has been done? अब हमें बताना है कि कौन से पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है और किस पार्ट में नहीं किया हुआ। सो लेट्स सी 24 के हम प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। सो 24 के जब आप 2 फैक्टर करोगे सो दैट विल बी 2 एंड 12। 2 के आगे फैक्टर हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। सो 12 के 2 फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 एंड 4, एंड देन 4 के 2 एंड 2। सो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं हमारे पास, 2 × 3 × 2 × 2। ओके, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में भी क्या यही फैक्टर्स लिखे हुए हैं। सो बट नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 3 × 4। ओके, सो 4 हम नहीं लिख सकते हैं। So here prime factorization has not been done. Then 56, second part is 56. 56 के भी अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे सो 56 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यू विल गेट 7 एंड 8। आप इसको 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा 7 एंड 8 लिख लिया बिकॉज 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 8 के आगे 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 एंड 4, 4 के 2 एंड 2। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 विल बी 7 × 2 × 2 × 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में भी क्या यही लिखे हुए हैं। यस, बिल्कुल यही एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। इट मीन्स हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। नाउ द थर्ड पार्ट इज 70। सो लेट्स सी। तो जब हम 70 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे दैट विल बी 7 एंड 10। ओके, 7 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 10 के आगे फैक्टर्स करेंगे वी विल गेट 5 एंड 2। 2 और 5 भी हो सकता है। ओके, सो 70 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं हमारे पास, 7 × 5 × 2, 7 × 5 × 2। सो लेट्स सी क्वेश्चन में हमें ये फैक्टर्स दिए गए हैं या नहीं। यस, क्वेश्चन में हमारे पास 2 × 5 × 7 है। ओके, सो सारे वही फैक्टर्स हैं। इट मीन्स हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट 54। 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 2 27 के 3 एंड 9, 9 के 3 एंड 3। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 are 2 × 3 × 3 × 3. So let's see in the question 2 × 3 × 9, but हमारे ये फैक्टर्स नहीं आए हैं। ओके, सो इट मीन्स हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन। Now let's see the question number 10. Determine if 25110 is divisible by 45. अब हमें बताना है कि क्या ये 45 से डिविजिबल है। अब या तो आप इसको सीधा डिवाइड करके देख लो, बट हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम 45 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी 5 एंड 9। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 5 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल होगा इट मीन्स वो 45 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हमने 45 के 2 फैक्टर्स कर लिए हैं, 5 एंड 9। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, 5 × 9। ओके, देन 25110 इज़ डिविजिबल बाय 5। वाई? बिकॉज यहाँ पे वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 0 है। 0 या फिर 5 होता है वंस की प्लेस पे, तो इट मीन्स वो पूरा नंबर डिवाइड होता है 5 से। और यहाँ पे 0 है, इट मीन्स दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। अब हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाय 9। ओके, सो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट्स का हमें सम करना पड़ेगा। सो 2 + 5 + 1 + 1 + 0 = 9। इट इज़ डिविजिबल बाय 9। सो इट मीन्स 25110 इज़ डिविजिबल बाय 9।
अब ये जो नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 45। तो इनके जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये नंबर उससे भी डिविजिबल होगा, बिकॉज जैसे कि हमने पढ़ा है इस एक्सरसाइज में और इससे पहले की एक्सरसाइज में भी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है इट मीन्स वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, एंड 5 and 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 45। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 multiplied 3 is equals to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 multiplied 6 that is 24? If not, give an example to justify your answer. इसमें हमसे कहा गया है कि 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है और ये 2 और 3 के जो मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज़ 6, सो ये 6 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो इनके मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा 24 आएगा, सो क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा? सो लेट्स सी। अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। अगर वो कोई 18 6 से डिविजिबल है इट मीन्स वो उसके फैक्टर्स 2 and 3 से भी डिविजिबल होगा। बट आप लोग देख रहे होंगे कि 2 and 3 आर द प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम फैक्टर्स, सो इसलिए इन दोनों से ये नंबर डिविजिबल है। बट ऐसा इस केस में नहीं है, बिकॉज 4 and 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स। ओके, सो 24 के ये प्राइम फैक्टर नहीं है, सो इट मीन्स ये 24 से डिवाइड नहीं हो सकता है। वही हम आंसर में लिख लेंगे, नो नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4 बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि 12 जो है वो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है बट वो 24 से डिविजिबल नहीं है, सो हमारा आंसर हो जाएगा नो, और उसका रीज़न हमने दे दिया है। ओके, और ऐसा क्यों नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 4 and 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स। अगर 24 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो उससे डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? यहाँ पे हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर लिखना है जिसके प्राइम फैक्टर्स अलग अलग हैं। 4 प्राइम फैक्टर्स हैं और चारों डिफरेंट हैं। सो ऐसा नंबर होगा, आप लिख सकते हो कोई भी फैक्टर्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही लिखोगे, बट हमें छोटे से छोटा लिखना है तो हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर इज़ 12, सो 2 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर, तो वो ऑब्वियस सी बात है 2 से अलग ही होगा जैसे कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। सो 3 हम यहाँ लिख लेंगे, देन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 4 अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स की प्राइम फैक्टर्स की हमने मल्टीप्लाई कर दी, वी विल गेट 210। सो इट मीन्स दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ओके, so this is it for now. In our next video we will solve next exercise, that is exercise 3.6, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Bye bye.